ये हमारी कार है और यहाँ पे और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी 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 हो रही है और हमारी पार्टी पार्टी पार्टी। तो हेलो मेरे ओटाकू मित्रों, वेलकम बैक टू द चैनल, जहाँ पे आज हम लोग एक बार फिर से कवर करने वाले हैं एक अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड थ्योरी को। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से समझाने वाला हूँ कि जो लाइफ थी यमीर फ्रिट्ज की वो कैसी थी एंड उसके साथ क्या क्या हुआ। इसके साथ लास्ट में हम थोड़ा कर्स ऑफ यमीर फ्रिट्ज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसे ही अटैक ऑन टाइटन एवं और भी काफ़ी सारे एनिमे रिलेटेड कंटेंट चाहिए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को करना लाइक एंड शेयर। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं इस छोटे से नए इंट्रो के बाद। तो शुरू से देखने जाए तो ये बात है कुछ 2000 साल पहले की। जो यमीर फ्रिट्ज नाम की लड़की थी वो एक छोटे से विलेज में रहती थी, जहाँ पे एक बार एल्डियंस ने अटैक कर दिया, वहाँ के काफ़ी सारे लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि उनमें से काफ़ी सारे लोगों की तो उन्होंने ज़बानें तक काट डाली। तो अगर वो विलेज था तो वहाँ का कोई राजा भी होना चाहिए। तो जी हाँ, वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था किंग फ्रिट्ज। तो यमील नाम की लड़की ने एक बार वहाँ के सेवरल पिग्स को खुला छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो लोग भाग गए थे। और हर एक साइको राजा पुराने ज़माने की तरह उसे सज़ाए मौत सुनाई दी गई थी, यानी कि यमीर नाम की लड़की को सज़ा दी गई थी जो थी उसकी मृत्यु। और सज़ा के तौर पर ये सुनाया गया था कि उसे एक जंगल के बीच में छोड़ दिया जाएगा और राजा के जो सैनिक थे वो अपने वेपन्स की मदद से उसे हंट डाउन करेंगे, यानी कि सीधे बातों में कहे तो उसका शिकार होने वाला था। तो जैसा कि हम सबको पता है कि उस लड़की को मैराथन भागने की कोई ट्रेनिंग तो नहीं दी गई थी, इसी की वजह से ही वो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। एंड रास्ते के बीच में उसे एक बहुत बड़ा अजीब सा शेप का पेड़ दिखा और उन सैनिक से बचने के लिए वो उस पेड़ के अंदर चली गई। तो जो ये आगे का प्लॉट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं आपको सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही यमीन ने उस पेड़ के अंदर अपना कदम रखा वो उसके अंदर डूबती चले गई, यानी कि हो सकता है कि उस पेड़ के अंदर कुछ सिंकहोल टाइप की चीज़ थी जिसकी वजह से वो डूबती चले गई। एंड मोस्ट प्रोबेबली वो एक पानी के पुल के अंदर गिर गई। पानी के पुल के अंदर उसे एक ह्यूमन स्पाइन के शेप का एक क्रीचर दिखा और उसने जैसे ही उसे छुआ वो बन गई इस दुनिया की पहली टाइटन। लेकिन इस टाइम पे गौर करने की बात है कि वो कोई टाइटन शिफ्टर नहीं थी। तो उसके बाद हुआ ये कि वो अपने विलेज वापस चली गई। भले ही वो वहाँ के राजा को इजीली मार के वहाँ के राज्यत्व को छीन सकती थी, यानी कि खुद ही रानी बन सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि वो राजा को सर्व करेगी एंड राजा ने भी इसे एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखा। उसने उसे अपने कॉन्क्यूबाइन के हिसाब में रख दिया। और कॉन्क्यूबाइन का क्या मतलब ये आपको स्क्रीन पे दिख ही जा रहा होगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला भाई, क्योंकि राजा ने उसे एक कॉन्क्यूबाइन के हिसाब से यूज़ किया था। उसका नाम पड़ गया यमीर फ्रिट्ज। और राजा ने उसे अपने कॉन्क्यूबाइन के हिसाब से इसलिए रखा था क्योंकि वो जानते थे कि अगर उसके टाइटन पावर्स उनके साथ रहेगी तो कोई भी कंट्री या फिर कोई भी आदमी उन्हें हरा नहीं पाएगा। एंड ऐसा ही हुआ, वो आसपास के सारे गांव या विलेजेस को हराते गए एंड वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल विलेज बन गए आफ्टर मेनी ईयर। तो फॉर स्ट्रेट 13 ईयर्स वो राजा की कॉन्क्यूबाइन की तरह रही एंड उनके प्रोटेक्शन करती रही। लेकिन 13 साल बाद राजा पे एक असैसिनेशन अटैक हुआ जिसकी वजह से यमीर फ्रिट्ज की मौत हो गई थी। और इतना ही सी स्टोरी नहीं थी, उन दोनों के 3 बेटियां भी थी जिनके नाम पर आज के वॉल्स है, यानी कि वॉल मारिया, वॉल रोज एंड वॉल शीना। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, वो एक कॉन्क्यूबाइन थी एंड राजा के लिए उतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन उसकी जो टाइटन पावर्स थी वो राजा के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 3 डॉटर्स को कहा कि अपनी वो माँ को ज़िंदा खा जाए, यानी कि और ज़िंदा तो नहीं यार, वो मर ही चुकी थी, यानी कि ही टोल्ड देम टू कैनिबलाइज देयर मदर, यानी कि वो अपनी माँ को खा जाए ताकि जो स्पाइनल फ्लूइड की पावर है वो उनके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए और वो भी टाइटन में कन्वर्ट कर पाए। और उन्होंने एक और कसम खाई उनसे ताकि
अपनी आगे के जनरेशन्स को भी वो अपने आप को कैनिबलाइज कर देंगे, यानी कि वो लोग अपने आप को अपने आगे के जनरेशन्स के हवाले कर देंगे कि वो उन्हें खा ले, ताकि कि जो स्पाइनल फ्लूइड और टाइटन पावर्स है वो उन पर ट्रांसफ़र होता रहे और उनकी प्रोटेक्शन होती। तो बस भाई यही थी यामिर फ्रिट्ज़ की स्टोरी। एंड आज की इस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो हम कर्स ऑफ यामिर फ्रिट्ज़ के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, या फिर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर से बता देना। और एक बात, ड्रैगन हिंदी एक्स का चैनल शायद से टर्मिनेट हो जाएगा, तो प्लीज़ उनके चैनल ड्रैगन एक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं पिन कमेंट में उसके बारे में और जानकारी दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉप 5 वीडियो के साथ जो काफ़ी ज़्यादा ओपी होने वाली है। सो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।